जिस तरीके के हालात अभी बहराइच में बने हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि क्या पुलिस इस पूरे मामले को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है क्या? क्योंकि अगर पत्थरबाजी हुई, इस तरीके की घटना हुई, उसके बावजूद बहराइच में टेंशन लगातार बरकरार रहना, क्या पुलिस का बड़ा फेलियर है? ये जानते हुए भी कि रूट कौन सा देना है, कहां से शोभा यात्रा गुजरेगी, कहां से लोगों की भीड़ क्रॉस होगी, ये सब कुछ तो पुलिस को पहले से पता था। तो क्या इंतजाम नाकाफी थे कि इस तरीके की स्थिति बहराइच में पैदा हुई? वेदभूषण जी, देखिए पूर्णिमा, दिल्ली में दंगे हो, मुंबई में दंगे हो, अभी गणेश चतुर्थी पर कई जगह हिंदुस्तान में दंगे हुए। जब गणेश चतुर्थी का विसर्जन हो रहा था, उससे पहले आपको याद होगा दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी। वेदभूषण जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है सर। वेदभूषण जी, नहीं, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके पास लौटती हूँ वेदभूषण जी। सौरभ जी, आपके पास यही सवाल। ठीक है सौरभ जी, यही सवाल, जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई बहराइच में पूरे में, एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश के सवाल खड़े होने लगे, लेकिन घूम फिर के ये बात आ जाती है कि भाई क्यों हिंदू मुस्लिम, क्यों ऐसी स्थितियां पैदा क्यों होना, जिसमें एक तरफ हिंदू खड़े हों, दूसरी तरफ मुसलमान खड़े हों, और फिर से वो सांप्रदायिक हिंसा जैसी तस्वीरें क्यों घड़ी घड़ी निकलकर सामने आने लगती? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से है, हमने पूरे देश के अंदर भी एक दंगा नहीं सुना कि एक दंगे हो रहे हो। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं सुना कि एक भी दंगे हो रहे हो। उल्टा सुरक्षा का माहौल बनाया गया, शांति का माहौल स्थापित किया गया, तमाम जो अपराधी छवि के लोग थे उन पर शिकंजा कसा गया बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि जो भी योजनाओं का लाभ मिले वो ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को, समाज के अंदर हिंदू को भी मिले, मुस्लिम को भी मिले। मुस्लिम तरक्की कर रहा है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वाला मुस्लिम नहीं रहा, पंचर बनाने वाला। बावजूद उसके आप लोगों को दिक्कत इस बात से है कि ये दंगा मुक्त राज्य कैसे हो गया उत्तर प्रदेश, जहां पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के समय जब वो अपने शासन में मुख्यमंत्री थे, उस समय करीब जो है 80 से ज्यादा दंगे हुए। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय लगभग जो है 25 से ज्यादा दंगे हुए। और वर्तमान में 2017 के बाद से लेकर अब तक एक दंगा हमें देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम, देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिमों को जो है बहला फुसलाने का एक क्रम तो जारी। देखिए, कट्टर मौलाना तो है, कौन कर रहा है? कट्टर मौलाना तो है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो लगातार पार्टी दे रही है, देखिए वो तो स्पष्ट रूप से जो शांति और सुरक्षा का माहौल बिगाड़ना चाहती है। जिनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से तकलीफ है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर अन्य ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान को करा करके उत्तर प्रदेश का माहौल लगातार बिगाड़ने की कोशिश की रही है। मैं बार बार कहता हूं, जब कट्टर मौलाना कहते हैं, एक ही बात कहता हूं कि देखिए, आप हिंदुस्तान में हिंदू की बात कर सकते हैं, आरएसएस की बात कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के बाहर जहां बांग्लादेश है, जहां पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लीबिया है, सीरिया है, वहां पर तो कोई भी ना हिंदू है, ना आरएसएस है, ना भाजपा है। वहां पर भी तो आप एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो बहुत सुरक्षित मुल्क है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन अभी तौकीर राजा का इतना घटिया बयान कि एक आदमी को पकड़ लो और तब तक मारो कि वो आदमी मर ना जाए, और उसी को देखिए सत्य साबित करने के लिए घटना हो गई, एक आदमी की जान चली गई। बताइए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कानून उसमें काम करेगा। शरिया कानून हिंदुस्तान में नहीं चलता है, यहाँ पर देश का संविधान चलता है। अगर हिंदू गलत काम कर रहा है उस पर भी देश का संविधान काम करेगा, मुसलमान चल रहा है उसके लिए। लेकिन कुछ लोग शरिया कानून की पैरवी करने वाले लोग जो है, राहुल यादव जी, राहुल यादव जी, क्यों अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि पता नहीं उस वक्त क्या बजाया जा रहा था? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी, माफी चाहूंगी, अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ है, मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ। अभिषेक जी, क्यों लगता है ऐसा अखिलेश यादव को कि पता नहीं उस वक्त क्या बजाया जा रहा था, जिसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई? दुर्गा विसर्जन का जुलूस होगा तो क्या बजाया जाएगा सर, ये बताइए जरा, अभिषेक वाजपेयी जी। धन्यवाद पूर्णिमा जी। और जब आपने स्टार्ट किया तो मैं सौरभ भाई की बात सुन रहा, और सौरभ भाई की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी से कितना प्रभावित है कि कानून व्यवस्था की बात छोड़ करके उन्होंने सीधा समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर और बाकी सभी पार्टियों पर लेकर के हल्ला बोल इन्होंने कर दिया। जब इन्होंने अभी एक बात कही कि सुरक्षा का माहौल दिया, कानून व्यवस्था का माहौल बनाया, तो मुझे याद आ गया कि अभी कुछ दिन पहले झांसी में ही एक युवक बाकायदा एक तमंचा लेकर के खुलेआम सड़क पर एक महिला के ऊपर कनपट्टी पे तान दिया था और उसको अपने साथ अगवा करके लेकर के गया। वो घटना सौरभ भाई भूल जाते हैं।
वो घटना भूल गए कि सुल्तानपुर की घटना जिसमें एक पुलिसकर्मी देखिए, मैं घटनाओं का जिक्र करने तो नहीं बैठा था अभिषेक भाई। इतनी बड़ी घटना पे आप मुंह खोलिए, तौकीर रजा के बयान पर बोलिए, फिर मुस्लिम को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। चुप रहिए, आपके मुख से कितना अभिषेक जी आज की घटना अपने आप में जो हुई है बहराइच में साहब कल की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अगर उसी पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो उसी पर चर्चा करते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उस पर चर्चा करने में? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव को क्यों लगा कि पता नहीं उस दौरान क्या बज रहा होगा, जिसके बाद वो भीड़ इतनी उकसा गई कि वहां पर पत्थरबाजी होने लगी, एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। साहब क्या बज रहा होगा? पूर्णिमा जी, अगर सौरभ दुबे भी पूर्वांचल से ताल्लुक रखते तो शायद ऐसी बातें ना बोलते। मैं पूर्वांचल यहाँ पर डिबेट आपके और अभिषेक जी, एक सेकंड सौरभ जी, ठीक है। यहाँ पर डिबेट आपके और सौरभ जी के बीच में अभिषेक वाजपेयी नहीं है। तीसरी बार सवाल दोहरा रही हूँ और ये अंतिम बार दोहराऊंगी। सवाल मेरा ये है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान ऐसा क्या बचेगा कि एक दूसरे समुदाय को समस्या इतनी ज्यादा होने लगेगी कि एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि पता नहीं क्या बज रहा था लाउड स्पीकर पर? कौन सी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल मैं आज भी अपने उस पर कायम हूं कि कौन सी ऐसी चीजें बजा जा रही थी। क्या बज रहा होगा बताइए? अजान के दौरान क्या बजता है बताइए अभिषेक जी? अजान के दौरान क्या सुनाई देता है? क्या सुनाई देता है अजान के दौरान? क्या बजता है शायद आपको, मुझे लगता है। आप बताइए अजान के दौरान क्या सुनाई देता है अजान के दौरान? ये जांच का विषय, जांच के सामने आएगा। अच्छा, बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती है कि जब आप मूर्ति विसर्जन के जाती तो उसमें फिल्मी गाने भी बजते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से कुछ बज रहा था जिस वजह से ये सब हुआ। क्लीन चिट शिवम त्यागी आपको लाते हुए, शिवम त्यागी बिना अभी जब सवाल पूछा कि क्या बज रहा होगा तो इन्होंने कह दिया कि ये जांच का विषय है, लेकिन बिना जांच हुए क्लीन चिट दे दी गई कि कुछ तो बज रहा होगा साहब, इसीलिए ऐसी स्थिति पैदा हुई। आपके अनुसार सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा ही नहीं है। शिवम त्यागी, मैं बोल सकता हूँ पूर्णिमा? हाँ बोलिए। थैंक यू। क्या बज रहा होगा ये तो मुझे लगता है जांच का विषय होने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अभिषेक वाजपेयी जी जो है तिलक लगाकर बैठे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है सुबह उठकर पूजा किए होंगे। तो आमतौर पर पूजा में भगवान के सामने इंसान आरती पढ़ता है, भगवान का कोई भजन पढ़ता है या फिर आरती करता है, इसी तरीके से। तो जो सुबह ये सुनकर आए थे वही बज रहा होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बज रहा होगा। और अगर वो बज रहा था तो मुझे लगता है कि किसी को उससे कोई नफरत होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के भजन से या फिर कीर्तन से आज तक इस देश में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर इस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में दिन में 5 बार अजान होती है। तो अगर वो ऐसा थोड़ी ना कि आदमी उससे नफरत करने लगेगा या उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, या फिर अगर वो अजान सुनेगा या फिर मुस्लिम धर्म का कोई भी गीत सुनेगा या कुछ भी ऐसा सुनेगा तो वो उसको किसी को खींचकर जो करने वाला है उसको 20 गोलियां मारेगा। तो 20 गोलियां तो नहीं मारेगा। मैं मानता हूं कि एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर सभी धर्म रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और जब आमतौर पर इस तरह के दूसरे धर्म के भी त्योहार होते हैं तो चाहे सड़क रोककर नमाज पढ़ने का विषय हो, चाहे जुलूस निकालने का विषय हो, चाहे ईद पर जुलूस निकालने का विषय हो या शबे बारात पर जुलूस निकालने का विषय हो, तो किसी को पकड़कर गोली नहीं मारी जाती। आधा दर्जन, एक दर्जन, किसी को इस तरह से नहीं किया जाता।